क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम 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 दक्षिणकालिके क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम 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 स्वाहा। माँ दक्षिणकालिके नमः। प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव। सिद्ध साधक परिवार के इस चैनल में आपका स्वागत है। चैनल में गुप्त से गुप्त दुर्लभ साधनाएं चल रहे हैं। जानने योग्य बातों पर चर्चाएं भी होते आ रहे हैं। साथ ही साथ शक्तिशाली से अति तीव्र शक्तिशाली टोटके भी दिए जा रहे हैं। तो आज के इस साधना वाले कड़ी में हम बात करेंगे तथा पूर्ण साधना विधान देंगे पारदेश्वरी दुर्गा साधना के विषय में, ताकि आगे चलकर आप यह साधना को सफलतापूर्वक संपन्न कर सकें और इससे लाभ उठा सकें। आपको एक बात पता होगा, दुर्गा साधना का सीधा अर्थ है जीवन में शक्ति की उपासना करना, शक्तिमयता प्राप्त करना और जीवन के समस्त सुखों का पूर्ण क्षमता से उपभोग करना। शक्ति अपनी उत्पत्ति में 3 प्रकार से संभव होते हैं। वो है प्रभाव, उत्साह और मंत्र से उत्पन्न। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक अगर आप देखेंगे तो शक्ति की महना संबंधित अनेक उपासनाएं और साधनाएं प्राप्त होते रही हैं। प्राचीन शास्त्रों में, उपनिषदों में जहां मुख्य विवेच्य विषय ब्रह्मा रहा, वहां भी स्पष्ट घोषित किया गया है कि जिस प्रकार से ईश्वर का अंश सत एवं चित उस ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त है, उसी प्रकार से शक्ति अर्थात देवी का आनंद अंश भी सर्वत्र व्याप्त है। एवं इसी कारणवश व्यक्ति अपने जीवन के विविध क्रियाकलापों में सुख एवं तृप्ति की अनुभूति करता है। और इस वर्णन से सहज ही ज्ञात हो जाता है कि जहाँ जीवन में सुख और एवं आनंद की तृप्ति का अनुभव करना है, वहाँ देवी जी का आराधना करना ही होगा। अर्थ में मनुष्य के जीवन में भौतिक कामनाएं मूलभूत रूप से बहुत अधिक नहीं होते हैं। आपको लगता है कि हमारा कामनाएं बहुत है, लेकिन मूलभूत रूप से अगर आप देखेंगे ये बहुत अधिक नहीं होते हैं। मूलभूत आवश्यकताएं तो कुछ एक ही होते हैं, किंतु उनके अभावों में विविध समस्याएं और बाधाएं आकर खड़ी हो जाते हैं। योग्य साधक जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को समझकर उनका समाधान कर लेता है और विविध कष्टों से स्वयं को निरापद बना लेता है। जबकि एक सामान्य व्यक्ति जीवन की विविध बाधाओं में घिरकर ऐसा समझने लगता है कि उसके साथ अनंत कठिनाइयां चल रहे हैं। जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं तो उंगलियों पर गिनी जा सकता है, जैसे स्वस्थ शरीर होना, पर्याप्त धन होना, शत्रु बाधा ना होना, राज्य कष्ट ना होना, सुयोग्य पत्नी होना, श्रेष्ठ संतान होना और इन सबसे ऊपर जीवन में धार्मिक चिंतन एवं मोक्ष प्राप्ति की दशाएं होना। जीवन के यही 7 सुख मुख्य माने गए हैं और जीवन के नितांत भौतिक पक्ष से आरंभ कर उसे सर्वोच्च लक्ष्य मुक्ति तक पहुंचा देने की निर्विघ्न यात्रा केवल शक्ति साधना के से ही संभव होते हैं। अब बात करेंगे पारद का शक्ति संस्कार के विषय में। शक्ति साधना का उपाय देवी साधना ही है और वह भी तब सफलतादायक है जबकि उसके निश्चित क्रम और पद्धति का अनुसरण किया जाए। प्राचीन काल में जबकि विशिष्ट योगी जन पारद के माध्यम से स्वर्ण निर्माण करने की और गतिशील थे, तब उन्होंने एक विशिष्ट तथ्य यह भी पाया है कि यदि तंत्र का एवं पारद का संयोग कर दिया जाता है तो उसी तांत्रोक्त क्रिया में पहले की अपेक्षा प्रभाव कई गुना अधिक बढ़ जाता है। और जहाँ तंत्र पद्धतियों में पारद विज्ञान का प्रवेश हुआ, वहाँ तंत्र की मूल आराध्य शक्ति भगवती दुर्गा जी से इसका संबंध होना स्वाभाविक हो गया। ऐसे ही एक गोपनीय पद्धति है पारदेश्वरी दुर्गा साधना पद्धति, जिसके बारे में आज हम इस कड़ी में हम
बात कर रहे हैं, जिसमें पारद की दुर्गा का निर्माण कर साधना संपन्न की जाती है। और पारदेश्वरी दुर्गा जी का निर्माण अत्यंत कठिन है, क्योंकि पारद का बद्धीकरण दुरूह होने के साथ साथ मूर्ति का निर्माण केवल एक आकार ही देने की क्रिया मात्र नहीं है। किसी भी मूर्ति का निर्माण करते समय कुछ गुह्य क्रियाओं एवं प्राण प्रतिष्ठा की तो साधारण मूर्ति में भी आवश्यकता पड़ता है। फिर जहाँ किसी विशिष्ट धातु से मूर्ति का निर्माण किया गया हो, वहाँ तो प्रक्रियाएं भी विशिष्ट होते हैं। पारद विज्ञान से संबंधित ग्रंथ अधिकतर हस्तलिखित ही रहे और सिद्ध साधक परिवार के गुरुदेव जी ने अपने किसी एक शिष्य को परंपरा से सौंपते रहे। पारद तो एक ऐसी धातु है जो संस्कारित होने के पश्चात अनेक शास्त्रोक्त नियमों और बंधनों से मुक्त होते हैं, और जिससे निर्मित विग्रह पर की जाने वाली साधना सदैव सफलदायक होता ही है। किंतु पारद से संबंधित ज्ञान केवल परंपरा से ही श्रेय है, और इसका पूर्ण तथा विस्तृत विवरण इन पन्नों के माध्यम से स्पष्ट निहाय नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं पारदेश्वरी दुर्गा साधना प्रयोग विषय में, कैसे आप इस साधना को सफलतापूर्वक संपन्न कर सकें। इस विशेष प्रभावयुक्त साधना को संपन्न करने के लिए गुप्त नवरात्रि का पर्व सबसे श्रेष्ठ माना गया है। माँ भगवती दुर्गा जी के सुखद स्पर्श की कामना और उनके आशीर्वाद प्राप्ति की भावना मन में बलवती हो, मन में दिव्य तरंगों का आगमन हो तथा जीवन की आपाधापी से कुछ क्षण परे हटकर माँ भगवती के चरणों में शिशुवत बैठने की भावना उमड़े, तब इस साधना को संपन्न करें। अब आप क्या करें, सर्वप्रथम पीले रंग के वस्त्र धारण कर पीले ही आसन पर बैठें, पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें तथा सामने एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर किसी ताम्र पात्र में पुष्प की कुछ पंखुड़ियां बिछाकर माँ भगवती दुर्गा जी के पारदेश्वरी विग्रह को सम्मान पूर्वक स्थापित करें। सामने घी का दीपक जलाएं और प्रार्थना करें, माँ भगवती जगदम्बा इस विग्रह के माध्यम से उनके घर और जीवन में स्थायित्व ग्रहण करें। सुपारी, अक्षत, पुष्प, सिंदूर, कुमकुम, लौंग एवं इलायची से उनका पूजन करें तथा प्रार्थना करें कि आपको इस साधना में संपूर्ण सफलता वो प्रदान करें। तो अब क्या करना है आपको, अब भगवती पारदेश्वरी दुर्गा जी का ध्यान करना है। ध्यान ऐसा होना चाहिए, आप आंख बंद कर बैठें और भगवती दुर्गा जी का पूर्ण स्वरूप का चिंतन करें, और चिंतन भी ऐसा करें जिनका वर्ण अग्नि के समान है, जो स्वयं ही प्रकाशवान है और अपनी तप शक्ति के द्वारा जाजुल्यमान हो रही है, जो इस लोक और परलोक की पूर्णता प्रदान करने के लिए साधकों के आह्वान पर उपस्थित होते हैं। मैं उन्हीं देवी दुर्गा जी का शरण ग्रहण करता हूँ। हे माँ, तुम संसार सागर को पार करने के लिए श्रेष्ठ सेतु हो, तुम ही मुक्ति प्रदान करने वाली हो और तुम्हें ही मैं प्रणाम करता हूँ। अब इस ढंग से ध्यान करने के उपरांत कामदा माला जो आपको अगर बाजार में कहीं मिलते हैं तो आप उसका प्राण प्रतिष्ठा विधि करके उसको प्रयोग में ला सकते हैं, नहीं तो सिद्ध साधक परिवार में प्राण प्रतिष्ठित कामदा माला आप मंगा सकते हैं। अब उस कामदा माला से भगवती पारदेश्वरी दुर्गा मंत्र का जाप करें। यह माला अपने आप में इस प्रकार से चैतन्य की गई होते हैं कि इसका उपयोग भविष्य में किसी भी शक्ति साधना अथवा महाविद्या साधना में आप कर सकते हैं। साथ ही ऐसी माला को गले में निरंतर धारण करना भी साधक का जीवन का पुण्य होता है, साधक के जीवन का उसका भाग्य होता है, सौभाग्य होता है, जिसके स्पर्श से उसके अंदर निरंतर ऊर्जा का अतिरिक्त प्रवाह होता रहता है। ऐसा अद्भुत माला है कामदा माला। अब इस माला से जो मंत्र हम देने वाले हैं, पारदेश्वरी दुर्गा मंत्र,
उस मंत्र का 21 माला मंत्र जप नित्य गुप्त नवरात्रि के 9 दिवसों तक करें। और यदि साधक इस मंत्र को नित्य प्रति 21 माला मंत्र जप कर सकें तो श्रेष्ठ माना गया है। अन्यथा प्रति सप्ताह एक दिन निश्चित कर इस मंत्र की 21 माला मंत्र जप अवश्य करें। अब आप मंत्र को लिख के रख लें, हम धीरे धीरे कहेंगे, आप मंत्र को लिख के रख लें, क्योंकि यह एक तीव्र और प्रभावशाली मंत्र है। इसमें कोई चूक उच्चारण में नहीं होने चाहिए। मंत्र ऐसा है, ओम ऐं श्रीं ह्रीं पारदेश्वरे ह्रीं श्रीं ऐं फट्। अब इस मंत्र की पूर्ण सिद्धि 1.25 लाख मंत्र जप करने से प्राप्त होते हैं। यदि साधक किसी भी नवरात्रि में केवल इस मंत्र का अनुष्ठान मात्र कर ले तो उसे दुर्गा सिद्धि के साथ साथ माँ भगवती महालक्ष्मी जी की भी पूर्ण सिद्धि भी मिल जाती है, क्योंकि संस्कारित पारद से निर्मित विग्रह अपने आप में लक्ष्मी तत्व का समावेश भी किए होते हैं। जिनको यह दुर्लभ साधना संपन्न करना हो, हमारा ईमेल आईडी दिया हुआ है, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, उनका पूर्ण मार्गदर्शन कर दिया जाएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे कहे हुए बातों का, दिए हुए मंत्रों का सम्मान भी बना रहे। आज के लिए इतना ही था। ओम क्रीम 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 ह्रीं 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 हुम हुम दक्षिणाकालिके क्रीम 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 ह्रीं 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 हुम हुम स्वाहा। माँ दक्षिणाकालिके नमः। प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव। जय सिद्ध साधक परिवार।